अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेकर आई हूं कि आप बचे हुए कपड़े को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि कुर्तियों में से क्या हमेशा ही ऐसा होता है, कुर्तियों के साइडों में से बहुत ही छोटा छोटा सा फैब्रिक बच जाता है, तो उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती उसका क्या किया जाए। तो आपने क्या करना है, उसमें से बच्चों के बहुत ही खूबसूरत से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, सूट बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ लेकर आई हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को फुल देखना होगा और इंशाल्लाह आप वीडियो को फुल इंजॉय करेंगे और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी हो गया है। इसके नेक पे मैंने बीप साइड स्टाइल बनाया है और जो स्क्रैप्स हैं उसके जो फ्रंट होता है पोर्शन, स्कर्ट के ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे भी पेटी वाले हिस्से पे भी मैंने स्क्रैप्स लगाई हैं अटैच करके, और नीचे वाले हिस्से में भी जो स्कर्ट थी उसके साइडों पे मैंने स्क्रैप्स अटैच कर दी, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था इस तरह से और डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और ऊपर मैंने एक लेस भी लगाई है जो कि बहुत ही खूबसूरत दे रही है। ये भी छोटा सा ही एक फैब्रिक पीस पड़ा हुआ था, फैब्रिक के साथ ही था। तो इसका बैक देख लें आप, बैक भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रॉक की तरफ। ये देखिए व्यूअर्स, ये भी बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी हो गई है और इसके मैंने ऊपर लेस लगाई है जो कि कन्नी वाली लेस होती है, जो गोटा टाइप में भी लगाई जाती है अक्सर। बहुत ही सस्ती सी ये मिल जाती है 10 रुपये मीटर के हिसाब से। और इसका जो नीचे फ्रिल्स हैं उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, उसको मैंने फोल्ड नहीं किया फैब्रिक को। और इस इधर देखिए बाजू पे भी मैंने लगाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप इसको इधर भी लगा सकते थे, मैंने सोचा था पहले लगा लूँ, फिर मैंने नहीं लगाया, मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत ही कैजुअल से होते हैं बच्चों के कपड़े, तो इसलिए। तो अगर आप चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे आप फूल भी लगा सकते हैं बना के। और इधर देखें, इधर साइडों पे कितना अच्छा लग रहा है, इधर भी लगा सकते हैं आप लेस। और ये देखिए, ये जो स्क्रैप्स थी उसका जो आगे वाला जो क्योंकि ब्रांडेड कपड़ों का मोस्टली इस तरह से जो धागा सा निकला होता है बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको आप इस तरह से एज अ लेस यूज़ कर सकते हैं। उसको मैंने फोल्ड नहीं किया, ऐसे एज अ लेस यूज़ किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है फ्रॉक को। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो इस तरह से आप घर में ट्राई करते रहा करें। अगर पीसेज वगैरह या स्क्रैप्स वगैरह हैं तो उनको आप यूज़ करें, उनसे कुछ ना कुछ बनाते रहें, बच्चों के कपड़े बनाएं, कुर्तियाँ बनाएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है बनाकर भी और बच्चों को पहनाकर भी, क्योंकि जब हम वेस्ट चीज़ को रीयूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल हम सब भी माशाल्लाह से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो उनकी स्क्रैप्स को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी है।
ये देखिए व्यूवर्स, ये कितनी खूबसूरत कुर्ती बनी है माशाल्लाह से। इसको भी मैंने जिस तरह बिप वाला बनाया था, इसको भी वैसे ही बनाया है कि मैंने उसको चेपी लगाकर फैब्रिक को नीचे उल्टाने की बजाय ऊपर वाली साइड पे उल्टा दिया और उसके ऊपर लेस लगा दी। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कट लग रहा है। और साथ में मैंने जो उसकी जो स्क्रैप्स जब अटैच किए थे उनकी लाइनों पर मैंने लेसेस लगा दी हैं, तो उससे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे कि वाकई इसी तरह से खुद ही डिज़ाइन किया गया है, स्क्रैप्स को अटैच करके नहीं बनाया गया। और इस तरह देखिए जो आगे वाली कन्नी सी होती है उसको मैंने फोल्ड नहीं किया क्योंकि बाजू काफ़ी छोटा हो रहा था, उसके ऊपर मैंने वैसे ही लेस लगा दी है जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये इसकी बैक साइड है और जो एक जैसा फैब्रिक था उसको मैंने बैक पे कर दिया और जो एक जैसा फैब्रिक था उसको मैंने फ्रंट पे कर दिया। तो आप चाहे तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लगता है। तो इस तरह से भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रॉक की तरफ, जो कि साथ में मैंने उसकी शलवार भी बनाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। देखिए ये भी बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी हो गई है। इसके स्क्रैप्स पड़े थे, मतलब स्क्रैप्स नहीं कह सकते, पीसीस थे, तो इसलिए इसमें मुझे ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं डालने पड़े। और इस पर मेरे पास एक ग्रीन फैब्रिक भी था, तो उसको भी मैंने साथ में यूटिलाइज़ करके इसको बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे दिया। और साथ में मैंने लटकन से भी कुछ बनाए। और इसके साथ जो शलवार है इसकी मैंने बनाई है पजामा सा, तो वो शलवार टाइप में है। ये देखें बैग भी कितना अच्छा लग रहा है इसका। उस पर मैंने इलास्टिक डाल दिया तो वो चुनट सा आ गया उसमें, वो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, बच्चे को पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ, और उसके साथ भी शलवार वैसी ही है जो कि इसकी बनाई। व्यूअर्स ये देखिए ये भी कितनी खूबसूरत सा सूट रेडी हो गया है, क्योंकि मेरे पास एक ना पुरानी शलवार पड़ी हुई थी, तो जिसको मैंने रीयूज़ करके उसकी शलवार बनाई और उसी में से बाजू और स्लीव्स बना दिए इसके। और इसके आगे मैंने इलास्टिक लगाया है इस तरह से, और शलवार के अंदर भी मैंने इलास्टिक लगाया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। बाजू के अंदर इस तरह से लगाया है, इसको आपने जैसे बैगी बाजू होता है उस तरह का बनाया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये भी बन गया है, क्योंकि ये भी वेस्ट फैब्रिक से ही बनाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से अगर आपके पास भी घर में मर्दाना सूट पड़े हैं, वेस्ट है शलवार या कोई कमीज़ या कुर्ती, तो उसमें से आप बच्चों के बना सकते हैं इसीलिए। बहुत ही अच्छा
अच्छे बन जाते हैं सूट। बस अगर आप कंट्रास्ट अच्छा रखें और उनकी मैनेज उनको अच्छा से कर लें तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक आता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और फ्रंट पे देखें मैंने इस तरह से लेसेस लगा दी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। और सब सूटों का थीम डिफरेंट है, सबके डिज़ाइन डिफरेंट है, हालांकि सब स्क्रैप्स ही थे। और ये देखें बैक साइड पे भी छोटे छोटे स्क्रैप्स को मैंने अटैच करके तो उसका फुल बैक सेट कर दिया। तो व्यूअर्स आई होप ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।